हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र एंड वेलकम टू लेट्स थिंक। मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सीरीज़ बना रहा हूं जिसमें आपके प्लेलिस्ट में सारा कुछ उपलब्ध हो जाएगा। आप लोगों के लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था। आज मैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, चैप्टर का नाम है, शुरू वाला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो मैं कोशिश करूंगा बाइलैंग्वेज करने का, जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए इफेक्टिव होगा। तो आप लोग जा करके अपने प्लेलिस्ट में देख सकते हैं वहाँ पे। और ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है और 1.2 के क्वेश्चंस को, सॉल्यूशंस को देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है 1.2 में कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, और ये इसका जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे उपलब्ध हो जाएगा, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे आंसर केवल देखेंगे और क्वेश्चंस मैं उसके आपके फ़ोन के स्क्रीन पे उपलब्ध करवा दूंगा। यहाँ पे पहला 1.2 का क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम। देखिए एक का स्फीयर है और उस पर जो चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम। चार्ज दिया हुआ है 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस 0.8 माइक्रोकूलम। कह रहा है कि एक चार्ज Q1 जो है वो 0.4 माइक्रोकूलम है और Q2 का वैल्यू जो है माइनस 0.8 माइक्रोकूलम है, ठीक है। चार्ज गिवन ऑन फर्स्ट स्फीयर इज इक्वल टू 0.4 माइक्रोकूलम, चार्ज गिवन ऑन सेकंड स्फीयर इज इक्वल टू माइनस 0.8 माइक्रोकूलम। यानी पहले गोले पे इतना चार्ज है, दूसरे गोले पे इतना चार्ज दिया हुआ है। और कह रहा है इन एयर इज 0.2 न्यूटन। अब फोर्स जो लग रहा है दोनों के बीच में वो 0.2 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है। बल लगने वाला कितना है, 0.2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एयर में। कहाँ है, तो इन एयर, हवा में ये बल लग रहा है 0.2 न्यूटन का। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, दोनों के बीच का बताना है कि दूरी कितना होगा, मतलब आर हमको पता करना है, डिस्टेंस पता करना है। ए वाले आप क्वेश्चंस में, इसमें दो क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालना है। अब बी क्वेश्चन, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर, बताना है कि फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। फोर्स हमको निकालना है किस पर, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर, किस पर निकालना है, सेकंड स्फीयर पर निकालना है। सेकंड स्फीयर पर किसके कारण, फर्स्ट स्फीयर के कारण, फर्स्ट स्फीयर के कारण। तो हम लोग यहाँ पे पहले हम लोग आर निकालेंगे। तो सिंस फोर्स का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब फोर्स कितना दिया हुआ है यहाँ पे 0.2 न्यूटन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 × 10⁻�9। और Q1 ऐसा करिए, इस माइक्रो को आप चेंज कर दीजिए, माइक्रो का वैल्यू होता है 10⁻⁻6 और यहाँ पे माइनस 0.8 × 10⁻⁻6 कूलम। तो हम लोग क्या करेंगे, 0.4 × 10⁻⁻6 हो जाएगा यहाँ पे, और इंटू 0.8 × 10⁻⁻6 होगा। माइनस हम नहीं लिखेंगे क्योंकि फोर्स निकालते समय माइनस प्लस का हम लोग को कोई काम नहीं है, बस दिशा बताने का काम करता है, डायरेक्शन बताने का। आर का वैल्यू तो पता नहीं है, तो आर उसका रहने देते हैं। अब इसको हम यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। तो 0.2 ऐसा करिए, आर उसका इधर से इधर आएगा तो आर उस पर गुना में आ जाएगा, और 9 × -6 और -6 एक वाले जो नंबर्स वाले जो फॉर्म है वो एक साथ कर दीजिए। 9, 0.4, 0.8 एक साथ हो गया, और 10⁻9 ये वाला, 10⁻⁻6 ये वाला, और 10⁻⁻6 ये वाला, इसको एक साथ कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या कह रहा है इसमें, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे 0.2 × आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 × 4/10, 8 × 8/10 इंटू 10⁻9, 6 6 12 हो जाएगा, तो 10⁻9 माइनस 10⁻9 × 10⁻⁻9, तो 0.2 × आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9 × 4 × 8 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 8 है, 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर, या फिर चलिए इसको रखने दीजिए, और 10⁻9 में से 12 जाएगा तो -3 आ जाएगा, ठीक है। तो
यहाँ पे आर उसका बराबर क्या हो जाएगा, तो ये वाला तो ऊपर जाएगा ना, तो 9 इंटू 4 इंटू 8 बाई 10 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -3 को हम 10 टू द पावर, यहाँ पे इसको अगर हटा देते हैं ये वाले को ऊपर लेके जाएंगे तो 10 टू द पावर -5 हो जाएगा, और ये जो गुना में है वो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला में आर स्क्वायर 9 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -5, नीचे में हम 2/10 लिखेंगे इसको, तो अगला स्टेप में क्या हो जाएगा 9 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -5, और ये 10 नीचे से ऊपर जाएगा और 2 कहाँ आएगा, नीचे 2 से काट दीजिए 2 टाइम्स में, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 8 दूना 16 हो जाएगा, और -5 और ये 10 पर पावर तो 1 है ना, तो हो जाएगा 10 टू द पावर -4। यहाँ से हम आर निकाल लेते हैं, तो आर बराबर अंडर रूट कितना, तो 9 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर -4, यानी कि आर इज इक्वल टू 3 इंटू इतना का वैल्यू कितना 4, 16 का स्क्वायर रूट, और इतना का वैल्यू 10 टू द पावर -2। ठीक है, तो ये जो आएगा वो कैसे में आएगा, मीटर में आएगा, क्योंकि सब ऐसा ही मात्रक में हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे। तो आर बराबर 4 × 12 × 10 पावर -2 मीटर। अब मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में बदल देंगे, तो ये जो मीटर है वो सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, और 12 × 10 पावर -2 यानी 1/100 हो जाएगा, और गुना 100 ये से कट गया, यानी आर बराबर कितना सेंटीमीटर आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो एक आंसर हमको मिल गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1.2 में पहला वाला क्वेश्चन का आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर। और इसी का जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या है, तो सेकंड पार्ट वाले में यहाँ पे कह रहा है कि फोर्स कितना लगेगा दूसरा पर पहला के द्वारा। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये पढ़े हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो होता है वो न्यूटन के तीसरा गति नियम का पालन करता है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चूँकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फॉलो द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के तीसरे गति नियम यानी कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तीसरे गति नियम का पालन करता है। अतः सेकंड स्फीयर पर फर्स्ट स्फीयर के द्वारा लगने वाला फोर्स भी 0.2 न्यूटन होगा। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1.2 का सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इसे बार बार आप लोग रिवीजन कर लीजिए ताकि आपके एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल हो जाए, फायदेमंद हो। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।